स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। कल हमने पेपर आते ही 12-15 पे डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। नो प्रिपरेशन टाइम, डायरेक्टली बैंग ऑन। तो जैसे आपने पेपर देखा, मैंने भी लाइव आपके साथ ही पेपर देखा। पेपर 2 का डिस्कशन 5:15 को हमने स्टार्ट कर दिया था। नो अदर ऑर्गेनाइजेशन डिड दिस। और उससे पहले भी हमने वो एक काम किया था विच अगेन नो अदर ऑर्गेनाइजेशन डिड। एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज स्पेसिफिकली कि हमारे प्रिडिक्टेड टॉपिक दिए थे हमने कि ये आएंगे ही आएंगे। और जो वीडियो ऑलरेडी आप देख सकते हो और मेन से कंपेयर कर सकते हो। आज मैंने वो नोट्स वाले पार्ट निकाले क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी कोर्स के पार्ट हैं। उनको जब मैं बोलता था कि यार नोट्स पढ़ लो, बहुत है बहुत है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है बच्चे को। आज जितना पॉसिबल हो सका इन पास्ट 24 आवर्स के अंदर मैंने वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो नॉर्मली आप पढ़ते नहीं हो, और पढ़ते हो तो शायद एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं पढ़ते हो। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द फेमिनिस्ट मेथड। जो ये सारे हमारे नोट्स के फोटोज है, आई नो दैट शायद उतने ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, बट येट एटलीस्ट आपको ये इंडिकेशन तो मिल जाएगा कि नोट्स में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। व्हाट इज द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ फेमिनिस्ट मेथड ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। कमेंट, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी एक पार्ट था, उसको हमने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया, वेबर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया। स्टैंड पॉइंट थियरी जो इसको डिस्टिंक्ट करती है वो भी डिस्कस की गई थी, विच इज रिटन हियर इन अ समराइज्ड फॉर्म। उसके बाद में रिफ्लेक्सिविटी किस तरीके से हाई होती है फेमिनिस्ट अप्रोच के अंदर, और किस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी को अप्रोच करते हैं, दैट आल्सो हैज रिटन फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव हियर। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखें तो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, लेकिन क्या आपने एंथनी गिडन्स का स्टेटमेंट पढ़ा था जो आपका बहुत बेहतरीन कंक्लूजन हो सकता था? क्या आपने स्ट्रक्चर्ड मैनर में इसको डिस्कस किया था जैसे क्लास के अंदर हमने स्ट्रक्चर्ड में इसको डिस्कस किया है? क्या इसके अंदर आपने एप्लीकेशन की थी इंडिया की या CW मिल्स की या फिर पॉजिटिविस्ट की या फिर वोट बैंक पॉलिसीज की? क्या आपने रुडोल्फ हेबरली का सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट कनेक्ट किया था यहाँ पे? और ये मैं आज नहीं कर रहा हूं, ये ऑलरेडी क्लास के अंदर किया गया है, जिसकी सिनॉप्सिस, जिसका शायद स्नैपशॉट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं जाऊं क्वेश्चन 3 पे, तो इस रेफरेंस ग्रुप थियरी है यूनिवर्सली एप्लीकेबल एलिसिडेट। हमने रेफरेंस ग्रुप ही डिस्कस नहीं किया, बट एट द सेम टाइम बताया उसका बैकग्राउंड कहां से हुआ, और एट द सेम टाइम हमने ये भी बताया कि कैसे रेफरेंस ग्रुप के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आया, किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट्स यूज किए जा सकते हैं, संस्कृताइजेशन या और एस्पेक्ट से कैसे कनेक्टेड है, या फॉर दैट मैटर फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म वाला एस्पेक्ट जो है आर.के. मर्टन ने रिजेक्ट किया था, उसको भी क्लियरली डिस्कस किया गया कि रेफरेंस ग्रुप थियरी मिडिल रेंज थियरी थी, यूनिवर्सल थियरी नहीं थी। और वो मिडिल रेंज को भी डिटेल में डिस्कस किया गया, सिर्फ मेंशन नहीं किया गया है। नेचर ऑफ थियरी कैसे इवॉल्व हुई, इवन दैट इज डिस्कस्ड। अगर ये डिस्कस किया गया है तो परफेक्ट, नहीं तो सिर्फ रेफरेंस ग्रुप से वो आंसर नहीं निकलता है। और ये लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, हेंस द रेफरेंस ग्रुप थियरी इज नॉट ए ग्रैंड थियरी टू गिव अस ए अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ चेंज विच इज टेकिंग प्लेस इन अ सोसाइटी, बट रादर देन इट इज अ मिडिल रेंज थियरी। क्लियरली एग्जैक्ट प्रिसाइजली लिखा हुआ है नोट्स के अंदर कि ग्रैंड थियरी नहीं है, और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है क्या ये जनरलाइज किया जा सकता है क्या थियरी। डू यू थिंक दैट द बाउंड्री लाइन बिटवीन एथनिसिटी एंड रेस इज ब्लर्ड? जस्टिफाई योर आंसर। हैज ब्लर्ड। कहीं ना कहीं अभी शायद पॉल साइंस सोशो का सर हर किसी के अंदर कवर्ड है, लेकिन ये कोई ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रही थी कि एथनिसिटी और रेस का जो ब्लरनेस है कैसे बढ़ रहा है? क्रिस गार्नर का पूरा ओपिनियन यहां पे नोट से निकाल के आपके लिए रखा गया है। ओपाइंस दैट द रेस व्हिच हैज स्टार्टेड एज अ क्राइटेरिया टू स्ट्रैटिफाई सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स, टुडे द रेस इज नॉट merely understood on the basis of two, that is colored and physical characteristics. Today race is much more broader concept and it is devised to distinguish between we and them. किस तरीके से तरीक मसूद को हमने यूज किया है, किस तरीके से CH कुले को हमने यूज किया, और साथ ही साथ में पारिक रिपोर्ट जो हरलंबस के अंदर 6 से 7 पेजेस में है वो भी लिखा है कि किस तरीके से एथनिसिटी और रेस की बाउंड्रीज ब्लर होती जा रही है, और रेस भी आज कल्चरल एस्पेक्ट्स में आ रही है, चाहे वो इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो किसी और एस्पेक्ट्स की नेचर हो। दैट मींस अगेन अ डायरेक्ट एस्पेक्ट व्हिच इज लार्जली प्रेजेंट। व्हाट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मिचेल द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची इज, कि ये एक एस्पेक्ट पहले एक्सप्लेन करना था। ओलिगार्ची हमने एक्सप्लेन की थी, और साथ ही साथ में विल्फ्रेड परेटो की फॉक्सेस और लॉयंस के बीच में कोई डिस्टिंक्शन है कि नहीं। इधर डेरिवेटिव से लेके क्लासिकल एलीट थियरी का एवरी पार्ट इज लार्जली प्रेजेंट। पैरेटो सेज इफ द सोसाइटी इज रूल्ड बाय लॉयन इट कुड बी इट एम्फसाइजेस ऑन स्टेटस को, एंड इफ सोसाइटी इज रूल्ड बाय फॉक्सेस इट फोकसेस ऑन सोशल चेंज। किस तरीके से दोनों के अंदर डेरिवेटिव्स डिफरेंट होती है, एंड ये शायद रिपीटेशन हो चुका है यहां पे।
What is the theoretical historical materialism? Examine its relevance in understanding contemporary society. ना कि इसको सोशल चेंज की थियरी या कन्वेंशनल एस्पेक्ट में डिस्कस किया गया, बट एट द सेम टाइम डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ मार्क्स इन एक्सप्लेनिंग द 21st सेंचुरी. इधर रेलिवेंस भी हमने पूरे मार्क्सिज्म का डिस्कस किया था, जहां ऑब्वियसली हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्वाइट बट ऑफन बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, और आपकी क्वेश्चन की डिमांड बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाती है कॉन्टेम्पररी टाइम्स के अंदर. साथ ही साथ में द डिटेल्स ऑफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, विच इज अगेन सेइंग दैट हाउ द सोसाइटी हैज शिफ्टेड, और क्या वो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस, डायलेक्टिक्स जो है रेलेवेंस लगेंगे हमें. व्हाट आर वेरिएबल्स, हाउ डू दे फैसिलिटेट रिसर्च. ऑब्वियसली हाइपोथेसिस से इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका हमने लगाया है सोशियोलॉजिकल अप्रोच यहां पे. उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन, वेरिएबल्स का मीनिंग दिया है, और साथ ही साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है किसी रिसर्च के लिए, जो डायरेक्टली आपका पार्ट था इस बार आंसर का. इससे आगे जाएं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. डू यू थिंक दैट द साइंटिफिक मेथड इन कंडक्टिंग सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज फुल प्रूफ एलॉबरेट. समरी के अंदर तो पूरा का पूरा विश्लेषण दिया ही दिया है. ये समरी नॉर्मली क्या होती है मैं समझा देता हूं. हर टॉपिक को खत्म करने के बाद में एक सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में उसका समरी देता हूं, जिसे नॉर्मली डिक्टेशन बोल सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर. ये आपको हैंड रिटन के अंदर लिखा हुआ मिलता है. साथ ही साथ में ये साइंटिफिक मेथड जो नैरो अंडरस्टैंडिंग क्या है साइंस, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग एज अ मेथोडोलॉजी, किस तरीके से सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं, पॉजिटिविज्म का एस्पेक्ट यूज किया, सोशियोलॉजी एंड साइंस की डिबेट देखी, और साथ ही साथ में क्या क्या लोगों ने कुछ बोला है सोशियो साइंस के ऊपर, या फिर गिडन से लेके, या फिर क्या एस्पेक्ट्स है उनको लेके. सोशियोलॉजी इफ इट इज अ साइंस इट्स एन आर्टफुल साइंस, एंड इफ इट्स एन आर्ट इट्स अ साइंटिफिक आर्ट. यहां से आप बता सकते हो कि किस तरीके के साइंटिफिक मेथड्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और किस तरीके से क्या वो मेथड्स फुलफिल होते हैं, चाहे वो हरोल्ड गैरीफिंकल का हमने जो यूज किया है, चाहे वो नॉन पॉजिटिविस्ट आप यूज कर रहे हो. और सबसे बेहतरीन बात क्या है, एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर आपको नोट्स मिलता है, बिकॉज नोट्स इज अल्टीमेटली द बेस. आप लेक्चर्स बार बार नहीं देख सकते, और एक किसी भी लेक्चर के अंदर जब आप पढ़ते रहते हो, रनिंग नोट्स बनाते हो, तो 3 महीने के बाद में आपको पता चलता है कि वो नोट्स से शायद आप वो निकाल नहीं पा रहे हो. जब ये स्ट्रक्चर्ड होती है तो रिवाइज करनी बड़ी आसान हो जाती है चीजें. हाउ डू यू असेस द चेंजिंग पैटर्न्स इन किनशिप रिलेशनशिप इन सोसाइटीज टुडे. ये सारी की सारी चेंज इधर एक स्नैपशॉट में लगाई गई है. क्या क्या फॉर्म्स रहे, क्या क्या सारी चेंजेस रही, यहां पे लिखी है, सो दैट इट बिकम्स विजिबल टू यू. बट आई अंडरस्टैंड शायद इसमें उतनी विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही होगी. क्या क्या बेसिस पे हमने चेंज डिटेल में डिस्कस की है, विद स्कॉलर्स हमने इधर लिखा हुआ है. समरी के अंदर मैंने इधर बताया है क्या क्या चेंजेस आपको लिखनी है, पहले क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एवरी एस्पेक्ट इज लार्जली मेंशन्ड हियर, जो आपको लग रहा है कि किनशिप पैटर्न्स में चेंज आए. इन शॉर्ट ये कंक्लूजन जैसी चीजें भी हम देते हैं ताकि आप कंक्लूजन यूज कर सको कि कैसे सिमेंटिंग टाइज हैव चेंज फ्रॉम कॉन्जिग्युइटी टू कॉन्जिग्युअलिटी. तो इस तरीके से जब कंक्लूजन, इंट्रो, बॉडी आपको अरेंज मिलता है ना, तो उसे डाइजेस्ट करना बड़ा आसान होता है फ्रेंड. एंड दैट हेल्प्स यू टू रिप्रोड्यूस द आंसर. और वही एक लय में पढ़ते चले जाओ, किसको कहां यूज करना पता नहीं रहे, तो आप कंटेंट तो एनरिच कर रहे हो, उसकी यूजिबिलिटी एनहांस नहीं कर पा रहे हो. और ये पेपर गवाह है कि हर पेपर में हर क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड है. आज कुछ पॉसिबल डिस्कशन जितने हम निकाल पाए और बना पाए वो देखते हैं, बिकॉज सारे नोट्स बैठ के पढ़ना इट्स राइट नाउ नॉट पॉसिबल इन अ डेज टाइम. चेंजेस इन फैमिली भी लिखी है, चेंजेस इंट्रैक्शन पैटर्न्स, हर जोकिंग और अवॉइडिंग रिलेशनशिप्स क्या है, कैसे ये चेंज हुई, किस तरीके से फैमिली सिस्टम्स, किस तरीके से टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम्स है, इनका डिफरेंसेस क्लियरली डिमार्केटेड है यहां पे. इन वेबर्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी प्रोडक्ट ऑफ द इज वेबर्स आइडिया ब्यूरोक्रेसी इज प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप. ऑब्वियसली पहला वर्ड मैंने कल लाइव लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि कैसे चर्च के बेसिस पे शायद उन्हें लगा कि एक ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत बढ़िया तरीका है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए. किस तरीके की ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे, चर्च का इन्फ्लुएंसेस क्या रहा, किस तरीके से पॉलिस पेजेंट, विलमाउंट और इन सब की स्टडीज है यहां पे कनेक्शंस के लिए. मैक्स वेबर क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी वन नीड्स टू हैव द क्वालिटी ऑफ बोथ फिजिसिस्ट एंड हिस्टोरियन. तो कहीं ना कहीं वो एक फिजिसिस्ट वाला क्वालिटी इंपैक्ट कर रहा है इन ऑर्डर टू लार्जली ब्रिंग दैट ब्यूरोक्रेसी इन. रैशनल लीगल अथॉरिटी, ऑब्वियसली दिस डेटा शायद आप नॉर्मली भी पढ़ रहे हो. Do you think that the common sense is a starting point of social research? What are its advantage and limitations? Explain. Sociology and common sense. यहाँ पे स्कॉलर के सहित मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं किस तरीके से
फेयरबेंड बोलते हैं सोशियोलॉजी इज अ क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज। किस तरीके से हमने देखा है कि डरखाइम, विलियम मोरे लोगों ने बताया कि कॉमन सेंस एक बहुत टिपिंग पॉइंट होता है जहां से रिसर्च स्टार्ट होता है। इससे आगे जाएं तो हाउ पॉवर्टी एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इलस्ट्रेट दिस कनेक्शन इन डिफरेंट डायमेंशंस। ऑब्वियसली पॉवर्टी का बेसिक थियरी मैंने यहां पे बताया है टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन हमने क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस किया है यहां पे। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी इन ए सोसाइटी जो क्लियरली आप यहां पे देख सकते हो। एग्जैक्टली क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूं इसको देख के बनाया गया, बट यहां से कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है टू आंसर द एंटायर क्वेश्चन, प्रोवाइडेड आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी की स्कॉलर्स की पता रहे। आगे जाएं, हाईलाइट द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन टोटमिज्म एंड एनिमिज्म। टोटमिज्म दरखाइम वाला पार्ट है जहां पे हम टोटमिज्म को बड़े डिटेल से डिस्कस करते हैं, एनिमिज्म, लेकिन यहां पे मैंने एनिमेटिज्म भी डिस्कस किया है कहीं पे, एनिमेटिज्म, और इसके अंदर आप टोटमिज्म का बहुत अच्छा सा एक रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज देख सकते हो। और टोटमिज्म तो यू नो इट वेल, एवरीबडी कवर्स एज फार एज द इमाइल डरखाइम्स थियरी इज कंसर्न्ड। हाउ सिविल सोसाइटी इज यूजफुल इन डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। थिंकर्स भी है, ओपिनियंस भी है, मीनिंग्स भी है, और साथ ही साथ में रोल के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम एवरीडे डिस्कस करते हैं टॉपिक के बाद में। और वो क्वेश्चन देखो, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी, डायरेक्टली यही क्वेश्चन था। द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द नेचर ऑफ सिविल सोसाइटी प्रेजेंट इन अ सोसाइटी, डिस्कस। द सिविल सोसाइटी रिक्वायर्स डेमोक्रेसी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, डिस्कस। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए, यू वुड बी सेटिस्फाइडली सेटिस्फैक्टरीली आप वो आंसर कर सकते हो बाय लुकिंग इनटू दिस क्वेश्चन जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं, विच इज नथिंग बट द स्नैपशॉट, और ये नोट्स के अंदर मेंशन्ड है इनके स्ट्रक्चर्स भी। What functions does religion performs in a pluralistic society? Features of pluralism ही अगर आपको पता है तो आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के अंदर रिलीजन का काम क्या होता है। रिलीजन ज्यादातर सेक्युलर करती है, कैसे प्लूरलिज्म, सेक्युलराइजेशन और रिलीजन को सक्सेसफुल करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे एस्पेक्ट भी हमने इधर डिस्कस किए हैं। It should be does. So does women's education helps to eradicate patriarchal discriminations? Reflect with illustrations. In fact, paper 2 वाले पार्ट भी patriarchy, entitlement, sexual division of labor को भी हमने इतने स्कॉलर्स patriarchy के डिस्कस किए हैं, जैसे R.W. कॉलन हो गए, ऐसे स्कॉलर्स गर्शुनी हो गए, जो नॉर्मली हम पढ़ते नहीं है। सिर्फ सिल्विया वाल्बी लिखने से वहां पे सफिशियंसी नहीं आएगी। और हमने एजुकेशन का रोल भी उधर डिस्कस किया हुआ है, कैसे इंडिया के अंदर एंटाइटलमेंट्स है जो patriarchy से इन्फ्लुएंस होते हैं, इंदिरा जयसिंह बोलती है। और what are the different dimensions of qualitative methods? Do you think that the qualitative method helps to gain a deeper sociological insight? Give a reason for your answers. Strength लिखी है, principles लिखे हैं, focus लिखे हैं, और differences भी लिखे हैं quantitative qualitative में, जहां पे आपको यूज करना पड़ेगा कि देखो ये qualitative method ये बेहतर करता है, ये नहीं कर पा रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। Everything is in an arranged format। और साथ ही साथ में रिसर्चर जो रिसर्च करके बैठे हैं क्वालिटेटिव मेथड से, वो लोग भी लिखे गए हैं ताकि यू कैन यूज दैट एज अ केस स्टडी। Explain Max Weber's theory of social stratification. How does Weber's idea of class differs from that of Marx? यहाँ पे मार्क्सिस्ट अप्रोच, यहाँ पे वेबेरियन थियरी, और इसके बाद में क्लास का दोनों का कंपैरिजन क्लास के अंदर दिया हुआ है कि दोनों को कंपेयर किस तरीके से किया जा सकता है विद सर्टेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। A question discussed in class, Marx theory of class और Weber theory of class, which is more relevant? अगर ये सब चीजें जब डिस्कस करते हो क्लास में, इतना होलिस्टिकली पढ़ते हो, तो क्वेश्चन कहीं से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बिकॉज इन क्लास यू आर ऑलरेडी इंटीग्रेटिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स। अगर ये क्वेश्चन सोचो हमने डिस्कस किया है क्लास में, तो इट्स लाइक अ केक वॉक व्हेन यू डू इट। नॉर्मली क्या होता है कि क्लासेस के अंदर सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस होता है, बच्चों का कंटेंट खत्म हो गया, टीचर कंटेंट पढ़ा के चला गया, उसके बाद कनेक्शन बच्चों पे छोड़ दिया जाता है। एक जाहिर सी सिंपल सा एस्पेक्ट है कि बच्चा कैसे कनेक्ट करेगा। यू वुड हैव टू फर्स्ट शो दोस कनेक्शंस। What are the ethical issues that a researcher faces in making participant observation as a method of collecting data? अब जो मन चाहे वो किताब उठाओ और देखो कि किस किताब के अंदर एथिकल रिसर्च है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को कोवर्ट, ओवर्ट, नॉन पार्टिसिपेंट, क्वासी पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज करके छोड़ दिया जाता है। एथिकल इश्यूज कोई नहीं डिस्कस करता है। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ एथिकल इश्यूज इन रिसर्च क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ। कुछ डायग्राम्स मैं बोर्ड पे बनाता हूं बच्चों को समझने लिए, उसके साथ के अंदर। Explain how economic globalization has brought changes in the patterns of employment in 21st century. Liquid modernity, Adam Smith का concept, every part। बॉमन को कौन पढ़ता है? जिगमंड बॉमन को। पोस्ट मॉडर्निस्ट को आप टच भी नहीं करते, और वो भी लिखा हुआ है कि किस तरीके की मॉडर्निटी चेंज हुई। तो 21st सेंचुरी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो वर्क कंडीशंस भी चेंज होंगे। डू यू थिंक दैट द सोशल मीडिया हैज ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट? आर्ग्यू।
सोशल प्रोटेस्ट क्या होती है, फीचर्स ऑफ प्रोटेस्ट क्या है, सोशल मूवमेंट्स एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स। मैं हर लाइन तो यहां पे नहीं पढ़ सकता हूं। किस तरीके से न्यू सोशल मूवमेंट होता है, जहां पे हमने सोशल मीडिया का डिस्कशन किया हुआ है। किस तरीके से प्रोटेस्ट की कंडीशंस पहले थे, सोशल मीडिया ने कैसे इस लोकलाइज को बाहर निकाल के रख दिया। एसेस क्रिटिकली एजी फ्रैंक थियरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, एजी फ्रैंक की थियरी भी यहां पे डिस्कस की हुई है और साथ ही साथ में क्रिटिक भी डिस्कस किए हुए हैं। क्यों? क्वेश्चन क्रिटिकली डिमांड कर रहा है। थियरी तो हर कोई पढ़ ले रहा है, क्रिटिकल एनालिसिस जैसे समीर अमीन या गोल्डथ्रोप के, अगर ये 2 पॉइंट आपको पता रहे, योर एंटायर आंसर इज सेटल्ड। इससे आगे ओके फाइन, दिस इज व्हाट राइट नाउ वी हैव। इफ एनी ऑफ यू आर I hope this session is sufficient to make you understand, because I wanted to make a short video out of it कि कैसे नोट से अंदर चीजें आई है। आगे मैं पेपर 2 के लिए भी अपडेट करूंगा, पेपर 1 के बाकी क्वेश्चंस को भी अपडेट कर दूंगा once, because in 24 hours it's not possible to read the entire notes. If you feel that there is any doubt कि नोट से बाहर कुछ पढ़ना पड़ रहा है, तो this is something which I cannot really help about. अक्टूबर का बैच क्लोज हो रहा है 5 अक्टूबर को। You can join the batch and बियॉन्ड दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। जब हम 85% 95% क्वेश्चंस एज इट इज हिट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द फेमिनिस्ट ऑब्जेक्टिविटी प्रोसेस एंड अदर्स, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग ग्लोबलाइजेशन, इंक्लूडिंग अदर एस्पेक्ट्स, देन आई थिंक देयर इज नथिंग टू बी सेड बियॉन्ड दिस। द बैच क्लोजेस, यू कैन यूज द कोड DIVLIVE और एनी अदर कोड। हाँ, 4.5 से 5 महीने में ये मेरा जरूर प्रॉमिस है कि डेली एक आंसर आप साथ में लिखोगे, क्लास के अंदर डाउट सेशंस अटेंड करोगे। इन 4.5 months योर सोशियोलॉजी वुड बी डेमोलिश्ड। Thank you so much. I hope you enjoyed this session. Do leave certain comments, and especially those students who have been in the class, do leave a comment कि what I said, did you get those notes with you or not? और वैसे एक दिन के अंदर ये कितने ही notes मैं बना लूंगा, वैसे you need to sit and think rationally and logically. Have a nice day. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।